हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिला माने आज आम षष्ठ श्रेणी अभ्यास कार्य 10.3 विषय आलोचना करवा। प्रथम नंबर क्वेश्चन देछि बीज जरिया प्रकाश कर केउथिपाई कि बीज व्यवहार कर लेख। क नंबर देछि गोटे जिनिसर विक्रय मूल्य तार क्रय मूल्य और लाभर समष्टि सह समान। क्रय मूल्य को पिला माने कॉस्ट प्राइस कहा जाए इंग्राजी रे। से आम क्रय मूल्य को मनकर सी बोली नेबा। कौन भी नेले नहीं पारे तुम मैंने जहाँ भी सहज बोली भाव से नहीं पार। यहाँ को क्रय मूल्य जेहेतु कॉस्ट प्राइस ता फास्ट लेटर सी पड़े बोली मुझे सी नहीं देछि। तापरे विक्रय मूल्य को सेल प्राइस कहा जाए। मुझे एस बोली नहीं जाऊँगी। लाभ को प्रॉफिट कहा जाए, तेणु मुझे पी बोली नहीं जाऊँगी। किंतु आमे जानिछे पिला माने विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्वेश्चन भी एटा देछि तो क्रय मूल्य प्लस लाभ हेले विक्रय मूल्य को मु एस नहीं तो एस इज इक्वल टू क्रय मूल्य होची सी प्लस लाभ होची पी। बुझिला पिला माने एस इज इक्वल टू सी प्लस पी। एटा बीज व्यवहार करी लिखिदेले। तापरे ख नंबर देछि गोटे आयत क्षेत्र परिसीमा तार दैर्घ्यर 2 गुण और प्रस्थर 2 गुणर समष्टि संगे समान देछि। आमे लिखिदबा आयत क्षेत्रर परिसीमा तार दैर्घ्यर 2 गुण और प्रस्थर 2 गुणर समष्टि संगे समान। हेले आयत क्षेत्रर परिसीमा इज इक्वल टू 2 इंटू दैर्घ्य प्लस 2 इंटू प्रस्थ। यह ही प्रस्थ रे दिया जाइछि। हेले 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी हेले हमर आसला 2l प्लस 2b। परिसीमा माने मु एठी पी लिखि दउछि। 2l प्लस 2b आसला एठारे। पी इज इक्वल टू परिसीमा से कही प्रश्न रे ना जहाँ नब ताकू दर्शेब कौन नेल बोली से पी को आम परिसीमा नहीं से लिखिदेली एठी। तापरे दैर्घ्य को एल प्रस्थ को बी। बुझला पिला माने वर्तमान ग नंबर देखिए एक आयत घनर घनफल तार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चतार गुणफल संगे समान। लिखिदबा एक आयत घनर घनफल एक आयत घनर घनफल तार दैर्घ्य प्रस्थ उच्चतार गुणफल संगे समान। हेले आयत घनर घनफल इज इक्वल टू दैर्घ्य इंटू प्रस्थ इंटू उच्चता। हेले आम एठी लिखिबा घनफल को आम भी बोलिकी नहीं जावा। घनफल इज इक्वल टू भी दैर्घ्य इज इक्वल टू ए प्रस्थ इज इक्वल टू बी उच्चता इज इक्वल टू सी बोली नहीं जावा। हेले सूत्र अनुसारे भी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी बा आम ताको ए बी सी बोली लिखिपर। दत्त अच्छी ए इज इक्वल टू 4 बी इज इक्वल टू 3 आउ
सी इज इक्वल टू 2 अच्छी हेल्ले आम लिखिपर भि इज इक्वल टू 4 × 3 × 2 तो 4 3 12 12 दूने 24 घन मीटर। देयरफॉर आयत घनर घनफल इज इक्वल टू 24 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची पिला माने 2 नंबर देछि बीजोड़ संख्या व्यवहार कर निम्न परिप्रकाश निर्णय कर। देछि बी रो 2 गुण क नंबरटा बी रो 2 गुण ठारू सी रो 5 गुण अधिक होइथिबा परिप्रकाशटी हेउछि बी रो 2 गुण तो 2 × बी ठारू सी रो 5 गुण अधिक देछि तो प्लस 5 × सी हेले आसिला 2b प्लस 5c। ख नंबर देछि एक्स रो 3 गुण ठारू पी रो 1/4 ऊणा ऊणा माने कम ऊणा होइथिबा परिप्रकाशटी हेउछि एक्स रो 3 गुण माने एक्स × 3 ऊणा जेहेतु देछि माइनस रहिबो पी रो 1/4 माने 4 भागरु 1 भाग माने 1/4 तो 3x माइनस एटा पी टा 1 सहित गुणिले p/4 हे जिवो एटा तार होछि परिप्रकाश। ग नंबर देछि पी रो 5/6 अपेक्षा पी रो 5/6 अपेक्षा 5/6 माने 5/6 एमती मन रखियो पिला माने अपेक्षा 7 बेसी होइथिबा परिप्रकाशटी हेउछि पी रो 5/6 देछि तो p × 5/6 अपेक्षा 7 बेसी माने प्लस रहिबो प्लस 7 आसिला 5p/6 प्लस 7। नेक्स्ट घ नंबर हेउछि एम ओ एन रो जोगफल ठारू जेड रो 3 गुण कम होइथिबा परिप्रकाशटी हेउछि एम ओ एन रो जोगफल देछि तो एम प्लस एन जोगफल जेड रो 3 गुण तार अर्थ 3 × जेड कम जेहेतु देछि एठी माइनस रहिबो आकु मु ब्रैकेट दे दोछि हेले एम प्लस एन माइनस 3z ए परिप्रकाशटी हेउछि। 1 नंबर हेउछि बी ओ 4 रो भागफल ठारू भागफल माने बी ओ 4 रो भागफल माने हरण भागफल ठारू
सी रो 3/4 ଯେମିତି 5/6 5/6 ସେମିତି 3/4 3/4 ହେବ। 3/4 କମ୍ ହୋଇଥିବା ପରିପ୍ରକାଶଟି ହେଉଛି ଟି ହେଉଛି ବି ଓ 4ର ଭାଗଫଳ ମାନେ ବି ହରଣ 4। ସି ର 3/4 ସି ର 3/4 ମାନେ 3/4 କମ୍ ଦେଇଛି ତାର ତ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଏଠି ରହିଲା। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା b/4 ମାଇନସ୍ ଏଇଟା 3c/4 ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଯଦି 4 ଲସ୍ ଆକୁ ବାହାରିଲା ଏଇଟା b-3c ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ହର ସମାନ ଅଛି ଆମର ତ 4 1 4 1ଟା ଯାଇକି b ସହିତ ଗୁଣା ହେବ। b ସହିତ ଗୁଣା ହେଲେ b ହିଁ ରହିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 4 1 4 1ଟା ଯାଇକି 3c ସହିତ ଗୁଣା ହେବ। ଏଇଟା -3c ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର। ବୀଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଖିତ ନିମ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶଟିକୁ ଭାଷାରେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ହେଲେ 3x + 2y ଦେଇଛି। 3x + 2y ଆମେ ଆକୁ ଲେଖିବା x ର 3 ଗୁଣ ଠାରୁ y ର 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଲେଖିପାରିବା, ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଅଧିକ ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ ନମ୍ବର। ଖ ନମ୍ବର ହେଉଛି 2a - 7 ତ ଲେଖିପାରିବା a ର 2 ଗୁଣ ଠାରୁ 7 ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି କମ୍ ଲେଖିବା। ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି 2p + 3q - r ଦେଇଛି ତ ଲେଖିବା p ର 2 ଗୁଣ ଓ q ର 3 ଗୁଣ ର ସମଷ୍ଟି, ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସମଷ୍ଟି ଠାରୁ r କମ୍, ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଅଛି -r ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା r କମ୍। ତାପରେ ଘ ହେଉଛି 3c/5 ପ୍ଲସ୍ d ଦେଇଛି। ଆମେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା c ର 3/5 ଠାରୁ d ଅଧିକ, ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଧିକ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଆୟତଚିତ୍ର ଆକୃତିର ଚଟାଣର ପ୍ରସ୍ଥ 2 ମିଟର ଓ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର 2 ଗୁଣ। ତେବେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ସେହି ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି 8 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଟାଣର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥିର କର କହିଛି। ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସେ ପ୍ରସ୍ଥ 2 ମିଟର ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାହା ଦତ୍ତ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ଥ = 2 ମିଟର, ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ପ୍ରସ୍ଥର 2 ଗୁଣ ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ = 2b ମିଟର। ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ × ପ୍ରସ୍ଥ ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = ଦୈର୍ଘ୍ୟ × ପ୍ରସ୍ଥ। ହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାନେ 2b × ପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ b। ହେଲେ 2b ରେ b ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା 2b² ରହିବ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା b × b, ଯଦି 2ଟା b ରହିଲା b² ହେବ। ଯଦି 3ଟା b ରହିଲା b ର କ୍ୟୁବ୍ ହେବ। ହେଲେ 2b² ହେଲା। ଦତ୍ତ ଅଛି ଆମକୁ, ଦତ୍ତ ଅଛି ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 8 ମିଟର। ପ୍ରସ୍ଥ 8 ମିଟର ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ନା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = 2b²।
ତା ଅର୍ଥ 2 × 8ର ସ୍କୋୟାର। 2 × 8 ଅସନା 64। 64 ଦୁଣେ 128 ବର୍ଗ ମିଟର ଆସିବ ଆମର ଆନ୍ସରଟା, ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।